Hello बच्चों, let's read the question. Tn is equal to summation r equal to 2 into 3n minus 1 r upon r square plus n square. Sn हमारा गिवन है summation r equal to 2n plus 1 to 3n r upon r square plus n square for all n belongs to 1 to up to n. अब देखिए हमें Sn Tn के बारे में बताना है कि ये किस वैल्यू से बड़ा है किससे छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का और उसको सोल्व करते हैं बाई हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए जो हमें सपोज हम एल के इक्वल ले लेते हैं, ये सम हमें 2n से 3n माइनस 1 तक गिवन है और ये 2n प्लस 1 से 3n तक। तो हम इसको क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए सम कैलकुलेट करेंगे तो 2n से 3n माइनस 1 r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये हमारा इसके इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 2n प्लस 1 टू 3n। मतलब ये दोनों सम हमारे इक्वल हो जाएंगे कब, जब हमारा n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, क्योंकि देखिए 2n से 3n माइनस 1 तक r जा रहा है यहाँ पे 2n प्लस 1 से 3n तक, मतलब ये प्लस 1 माइनस 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हमारा n इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो इनमें से कोई भी एक वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। फाइन, ये सम हमारा है 2n से 3n माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर से n स्क्वायर का टर्म कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा r अपॉन r बाई एन का स्क्वायर प्लस 1। फाइन, इस टर्म को हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 2n टू 3n माइनस 1। 1 बाई एन को एज इट इज रखते हैं और r बाई एन कर देते हैं। एक n को हमने क्या लिख दिया, r बाई एन का स्क्वायर प्लस 1। देखिए एक n हमारा यहीं पे, एक n को हमने r के डिवाइड में भेज दिया। अब देखिए इंटीग्रेशन में हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं इनफाइनाइट सम को, 1 बाई एन को dx से रिप्लेस करते हैं, r बाई एन को x से, और हम अपर लिमिट कैसे निकालते हैं अपनी अपर लिमिट। देखिए हमारा n कहाँ तक वेरी कर रहा है, r कहाँ तक वेरी कर रहा है, 3n माइनस 1 तक अपर लिमिट है 3n माइनस 1। इसको n से डिवाइड करेंगे और लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारी इंटीग्रेशन की अपर लिमिट आएगी। फाइन, जो हमारी क्या आएगी 3 माइनस 1 बाई एन। अब देखिए n इन्फिनिटी को जाएगा तो 1 बाई एन 0 पर, ये वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली लोअर लिमिट कैसे आएगी, हमारा r कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2n से, तो दैट इज हमारा आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n अपॉन n, n से n कैंसिल तो ये आएगी 2 के इक्वल। तो मतलब हमारा इंटीग्रेशन ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 2n टू 3n माइनस 1 1 बाई n r बाई n अपॉन r बाई n का स्क्वायर प्लस 1। ये हमारी आ जाएगी इंटीग्रेशन लिमिट 2 टू 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के इक्वल आ जाएगी। फाइन, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर आप करें डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल आएगा। x हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या करते हैं 1 बाई 2 से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x dx। तो मतलब अगर हमारा इंटीग्रेशन होता है f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स ln ऑफ एफ एक्स के इक्वल होता है। फाइन, तो वैल्यूज पुट करेंगे सिंपली तो हमारा क्या आ जाएगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट दैट इज 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 हो जाएगा 10, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अब देखिए log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log b माइनस log a क्या हो जाएगा, log b बाई ए 10 बाई 5 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आएगा 1 बाई 2 ln ऑफ 2। फाइन, तो अगर इनफाइनाइट तक हम सम फाइंड करते हैं तो ये लिमिट हमारी किसके इक्वल आएगी 1 बाई 2 ln 2 के। बट हमें क्या गिवन है, tn जो हमें गिवन है वो गिवन है समेशन r इक्वल टू 2n टू 3n माइनस 1 तक गिवन है बस, और फंक्शन है हमारा r अपॉन आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फाइन, इसको हमने इंटीग्रेशन की हेल्प से सोल्व किया और हमारा फंक्शन आया था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फाइन, तो अब देखिए हम इसको ना एस्टिमेट करते हैं, मतलब ये हमने इनफाइनाइट के लिए सम फाइंड किया है जिसकी वैल्यू आई है 1 बाई 2 ln 2। अब देखिए सपोज करिए हमारा एक ग्राफ है किसका, हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया है जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। इंटीग्रेट का सिंपल मीनिंग हमने एरिया फाइंड किया है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 तक। फाइन, 2 से 3 तक हमने एरिया फाइंड किया है, एक्स इक्वल टू 2 से 3 तक। तो हमने देखिए अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालूँ, फंक्शन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मैं एफ ऑफ 2 का वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा 2 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज ये मेरा आएगा 2 बाई 5, दैट इज ये 0.4 समथिंग आएगा। एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकाल लूँ तो ये मेरा आएगा 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1,
तो ये कैसे आएगा 3/10, दैट इज ये मेरा आएगा 0.33 समथिंग आएगा। राइट, तो मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है 2 से 3 तक, वैल्यू क्या हुई है डिक्रीज। सपोज करिए अगर मेरा फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करेगा तो कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा 2 से 3 तक। तो हमने ये एरिया फाइंड किया है इसके नीचे नीचे ग्राफ का, तो मैं इसको डिवाइड कर दिया हमने n पार्ट्स में। इस एरिया को हमने क्या कर दिया n पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सपोज ये मेरा 2n से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 3n तक जा रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स होंगे इसके, 2n+1 होगा, फिर 2n+2 आएगा कहीं पे, फाइन। ऐसे ही 3n से पहले कहीं 3n-1 आएगा, फाइन। अब देखिए हम tn कौन सा फाइंड कर रहे हैं, 2n से स्टार्ट कर रहे हैं और 3n-1 तक जा रहे हैं, मतलब ये 2n वाली स्ट्रिप से स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए अगर मैं फंक्शन के 2n पे वैल्यू चेक करूं तो फंक्शन मेरा यहाँ आएगा। तो मैं हम एक यहाँ से क्या बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, सॉरी रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं कि स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो ये आएगी मेरी, ये वाली स्ट्रिप आएगी। सपोज करिए हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 2n से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2n पे फंक्शन मेरी ये वैल्यू ले रहा है और यहाँ से हमने एक स्ट्रिप ले ली। तो अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करूँ, फाइन, फिर इससे नेक्स्ट स्ट्रिप मेरी कहाँ बनेगी, फंक्शन की वैल्यू यहाँ है तो ये वाली स्ट्रिप बनेगी है 2n+1 से 2n+2 तक। सिमिलरली एक ऐसी स्ट्रिप बनेगी ये, ऐसे ये स्ट्रिप बनेगी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, और लास्ट में बनेगी ये कैसे, यहाँ 3n-1 तक जाना है। देखिए हमने 2n से स्टार्ट किया है फर्स्ट से और 3n-1 तक जा रहे हैं, तो मतलब एक लास्ट में कुछ ऐसी स्ट्रिप बनेगी रेक्टेंगुलर। और इन सभी का एरिया निकाल के हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, सभी का एरिया निकाल के ऐड करें तो जो मेरा एक्चुअल एरिया आया है ग्राफ के लिए fx, ये मेरा ग्राफ है x/x²+1, इसके लिए जो मेरा एक्चुअल एरिया आया 2 से 3 में वो क्या है 1/2 ln2। बट अगर आप ये ध्यान से देखें तो स्ट्रिप्स का एरिया कुछ ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया आ रहा है हमेशा, क्योंकि ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो थोड़ा सा ज़्यादा ग्राफ हम रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब तो यहाँ से हम कह सकते हैं बेसिकली कि जो मेरा tn की वैल्यू होगी वो मेरी ग्रेटर होगी किससे, 1/2 ln2 से। यहाँ से हमें ये रिजल्ट निकल गया है। सिमिलरली अब हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, इसी तरीके से हम Sn को ऑब्जर्व करते हैं। अब देखिए Sn हमारा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है 2n+1 से 3n तक। अब देखिए हम Sn हमारा क्या स्टार्ट कर रहा है, समेशन r=2n+1 to 3n तक जा रहा है, सेम बाकी सब समेशन सेम है। तो जब हमारा फंक्शन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ये x एक्सिस हमारा, ये y एक्सिस हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है 2 से 3 में कुछ ऐसे बन रहा है। तो यहाँ से हमने उसको n पार्ट्स में डिवाइड किया था 2n से लेके 3n तक, फिर ऐसे हमारा कुछ आएगा 2n+1, ऐसे कुछ आएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे यहाँ पे इससे पहले पॉइंट आएगा 3n-1, फाइन। तो ऐसे एक्सपेरी कर रहा है। अब देखिए हमें स्टार्ट इस बार कहाँ से करना है, हमें स्टार्ट करना है 2n-1 से, 2n+1 से, सॉरी 2n+1 से स्टार्ट करना है, 3n तक जाना है। अब देखिए 2n+1 पे अगर मैं वैल्यू चेक करूँ तो फंक्शन कुछ यहाँ वैल्यू ले रहा है और मुझे एरिया भी सारा कैलकुलेट करना है और रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनानी है। तो मैं अगर आगे जाऊँगा तो अगर मैं ऐसे स्ट्रिप बनाऊँगा तो मेरा पहले वाला एरिया छूट जाएगा, फाइन। दैट इज मुझे स्ट्रिप को कैसे बनाना पड़ेगा, सॉरी हाँ दोबारा लिखते हैं। Sn हमारा क्या था, समेशन r=2n+1 to 3n r/r²+n² था, और हमने ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया था, x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा कुछ डिक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था जिसको हमने n पार्ट्स में डिवाइड किया था 2n से लेके 3n तक। यहाँ पे कहीं पहले वाला पार्ट हमारा आएगा ऐसे 2n+1, ऐसे नेक्स्ट आएगा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रेट लाइन से आप इनको फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करिए, स्ट्रेट लाइन कंसिडर करिए। ओके, तो अब देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमें स्ट्रिप्स बनानी है, स्टार्ट करना है 2n+1 से और जाना है 3n तक। अब देखिए 2n+1 पे वैल्यू फंक्शन ऐसे ले रहा है, अगर मैं सामने स्ट्रिप बनाऊंगा और ऐसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाऊंगा तो ये पहले वाला एरिया मेरा छूट जाएगा, फाइन। पहले वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो देखिए मुझे स्ट्रिप्स किस तरीके से बनानी पड़ेंगी, अपनी स्ट्रिप्स मुझे बैकवर्ड बनानी पड़ेंगी, मतलब स्ट्रिप मुझे ये वाली बनानी पड़ेगी, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये एरिया कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट स्ट्रिप के लिए, सेकंड के लिए फिर ये वाला एरिया कैलकुलेट होगा। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे 3n तक, तो 3n तक भी हम ऐसे बैकवर्ड चलेंगे और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्राफ ये स्ट्रिप हमेशा नीचे आएगी।
तो अगर मैं इन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स का एरिया कैलकुलेट करूँ, उसे ऐड करूँ, और जो मेरा एक्चुअल एरिया है एफ ऑफ एक्स का, एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, वो हमारा कैसे आएगा, जब हम एन को इन्फिनिटी टेंड कराएंगे तो एक्चुअल एरिया आएगा। एक्चुअल एरिया किसके इक्वल आया था, 1/2 ln 2 के इक्वल आया था। हमने अभी इंटीग्रेशन फाइंड किया है 2 से 3 तक एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जो मेरा एस एन वैल्यू आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्चुअल ग्राफ का एरिया है उससे थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि स्ट्रिप हमेशा हमारी नीचे है। फाइन, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमारी ग्राफ से क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चला कि एस एन हमारा क्या होगा, छोटा होगा 1/2 ln 2 से। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया, हमने यूज़ किया इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग इंटीग्रेशन का। हमने इनफाइनाइट तक सम किया था, मतलब हमने इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। अभी तो हमने एन पार्ट्स में डिवाइड किया। जब इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो डिफरेंस भी हमारा ऐसे कम होता जाएगा। मतलब सपोज हम ऐसे बहुत क्लोज डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल एरिया ग्राफ के एरिया के इक्वल ही आ जाएगा। तो वो हमारा था 1/2 ln 2। फिर हमने चेक किया कहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर 2n + 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एरिया कम आ रहा है। जैसे हम 2n से स्टार्ट कर रहे थे तो स्ट्रिप ऊपर वाली आई थी तो एरिया ज़्यादा आ रहा था। फाइन, इसके लिए हमें फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी चेक करना पड़ा। अगर ये डिक्रीजिंग की जगह इंक्रीजिंग होता फिर उल्टा हो जाता रिजल्ट एज इट इज़, क्योंकि जैसे हम पहले वाले से स्टार्ट करते तो फिर वो कम आता और ये ज़्यादा आता। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा, उसके बाद टी एन और एस एन को हमने एस्टिमेट किया। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, टी एन तो ग्रेटर है 1/2 ln 2 से, और एस एन हमारा छोटा है 1/2 ln 2 से। अब देखिए टी एन तो हमारा ग्रेटर है 1/2 ln 2 से, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, और एस एन हमारा लेस देन है 1/2 ln 2 से, मतलब सेकंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शंस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।